तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एनी मैथ्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें KCL से क्या करना है, फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग KCL। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, जो कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। क्या था? सर्किट एट एनी पॉइंट ऑल द algebraic sum of all incoming current, the algebraic sum of all incoming current is equal to the algebraic sum of आउटगोइंग करंट। ठीक है, यही हमारा क्या था, किरचॉफ लॉ था। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसके थ्रू इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, नोड बना लेंगे। ठीक है ना। ये जो है VA और VB क्या है, हमारा नोड है। ठीक है ना। सो नोड के बारे में हमने होपफुली आपको याद होगा कि हमने कुछ पिछली वीडियो पर नोड, मैश, ठीक है, जंक्शन, ब्रांच, इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आती होगी और समझ में प्रॉपर आता होगा कि नोड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। सो 2 और मोर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड। ठीक है, जैसे ये VA और VB। ठीक है ना। सो A वाला और B वाला नोड, ठीक है, ये A नोड, ये B नोड। ठीक है ना। अप्लाई KCL एट नोड A। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। ठीक है, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 ये जा रही है, ऑल इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू ऑल आउटगोइंग करंट। ठीक है ना। A नोड पर I1 जो धारा है वो आ रही है, और जो आपकी I3 और I2 है वो जा रही है, तो इक्वल्स टू जाने वाली करंट। ठीक है ना। सो I1 क्या होता है, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, V इक्वल्स टू IR विच इज़ ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम्स लॉ से। ठीक है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। ठीक है। सो आपका I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है ना, I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है क्या होगा, इसका 20 से जा रहा है कहाँ तक, VA तक। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसका क्या होगा, 20 माइनस VA अपॉन 1, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, 1 है। ठीक है, इक्वल्स टू I2 कहाँ है, ये है। तो I2 का क्या वैल्यू होगी, VA वोल्टेज है और यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। प्लस I3 में क्या है, ये जो I3 है यहाँ पर क्या है, VA ये वाला भी वोल्टेज दिख रहा है और VB ये भी वोल्टेज है। ठीक है ना। सो VA माइनस VB करेंगे तो इसके बीच का वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है ना, अपॉन 3। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कर देंगे इसका, जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 20 माइनस VA इक्वल्स टू 3VA प्लस 2VA माइनस 2VB। ठीक है, अपॉन प्लस 6। ठीक है, 6VA, 6 को हम यहाँ कर देंगे, देन 3VA, 5VA कर देते हैं इसको। ठीक है ना, डायरेक्ट ये क्या है, 5VA माइनस 2VB। ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा फाइनली जो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, 11VB, राइट, 11VB, जस्ट अ मिनट, 11VA, सॉरी। ठीक है, 11VA माइनस 2VB is equals to 120. This is first equation, right?
ये जो है हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड B। ठीक है ना, जो ये वाला नोड B है इसमें हम KCL लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकमिंग करंट क्या है इस पॉइंट के लिए, I3। ठीक है, I3 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग क्या है, I4 प्लस I5। ठीक है ना, I3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB होगा। ठीक है, वोल्टेज VA माइनस VB अपॉन 3 ओम इज इक्वल्स टू I4 क्या है, यहाँ है, तो VB अपॉन 4 प्लस यहाँ पर I5 जो है, I5 क्या है, VB माइनस 15। ठीक है ना, क्योंकि धारा ऐसी वैली VB माइनस 15 होगा। ठीक है, VB माइनस 15 अपॉन 5। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, VA माइनस VB अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5VB प्लस 4VB माइनस 60 अपॉन 20 एंड देन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 20VA माइनस 20VB। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इस दोनों में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 15VB, ये 3 का ये 5 से, प्लस 12VB माइनस 180। राइट, एंड फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 20VA माइनस 47VB इज इक्वल्स टू माइनस 180। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई थी, 11VA माइनस 2VB इज इक्वल्स टू 120। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकेंड क्या इक्वेशन थी, 20VA माइनस 47VB इज इक्वल्स टू माइनस 180। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, ये माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जिससे हम VA और VB की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, 11 माइनस 2 20 माइनस 47। ठीक है ना, VA VB is equals to 120 माइनस 180। ठीक है ना, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। एंड यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, VA की वैल्यू। VA की वैल्यू क्या होगी, del 1 अपॉन del, और VB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, del 2 अपॉन del। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम del समझते हैं, del क्यों ले रहे हैं। del क्या होगा हमारा, del होगा हमारा 11 माइनस 2 20 माइनस 47। ध्यान से समझना है ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो। ठीक है ना, अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करते हैं, आपको मैट्रिक्स के मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाला हुआ हूँ, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से मैंने वहाँ पर आपको समझाया है। सो यहाँ पर जो है आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, क्रॉस सेक्शन पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 47 का 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, 47 इंटू 11, राइट, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो -2 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -517 प्लस -40, सॉरी ये माइनस का चिन्ह हटा जाएगा। ठीक है ना, 40 आ जाएगा। तो यहाँ फाइनल जो हमारा आंसर आएगा -477। डेल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -477।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं del 1 की। del 1 कैसे निकालेंगे? हमारा 120 माइनस 180, ये वाला जो है हम पहले ले लेते हैं, और सेकंड में यहाँ का सेकंड वाला वही वैसे का वैसा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे? क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, इंटू -47 -2 इंटू -180, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5640, ठीक है ना, माइनस 18 दूनी 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस, तो माइनस का माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6000 आपका इसका ये आ जाएगा del 1 की वैल्यू, -6000 है ना। del 1 की वैल्यू क्या है? -6000। अब आप बात करेंगे del 2 की, ठीक है ना। del 2 कैसे निकालेंगे आप? सिंपली क्या करना है आपको, ये वाला और ये वाला लेना है, ठीक है। 1120 एंड 120 -180, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 11 इंटू -180, ठीक है, -120 इंटू 20, जब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -1980 और माइनस यहाँ इन दोनों को करेंगे 24, ठीक है ना। सो आपका -4380 क्या आ जाएगा? del 2 की वैल्यू -4380, ठीक है ना। अब फाइनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको VA और VB निकालना है ना, ये वाले जो निकालना है, ठीक है। VA del 1 अपॉन del था, ठीक है। तो del 1 की वैल्यू हमारी आ गई क्या? -6000, और del की वैल्यू क्या थी? -477। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 12.57 वोल्ट आ जाएगा, काई की वैल्यू, VA की वैल्यू, ठीक है ना। और जब VB की वैल्यू निकालेंगे आप, del 2 अपॉन del इक्वल्स टू -4380 अपॉन -477, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, इसका लगभग आपको कैलकुलेट करेंगे तो 9.18 समथिंग आएगा, ठीक है ना, वोल्ट, ठीक है ना। सो VA और VB की वैल्यू निकाल गई। अब हम यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ कि जो VA और VB की वैल्यू है उसे हम क्यों निकाल रहे हैं। VA और VB की वैल्यू सिंपली हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। सो क्वेश्चन में हमें दिया था फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग KCL, ठीक है ना। तो सिंपली 3 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो करंट कैसे निकालते हैं? I = V/R होता है सिंपली, ठीक है ना। तो जब आप इसके बीच जब करंट निकालोगे तो यहाँ पर एक समझ लो हल्का सा कि I की वैल्यू क्या होती है? V/R होती है ना। I की वैल्यू क्या होती है? V/R होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे? I कैसे निकालेंगे? I3 है ना, यहाँ I3 बह रही है, इक्वल्स टू V क्या होगा यहाँ पर? वोल्टेज क्या होगा? VA माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 3 है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको VA और VB की वैल्यू चाहिए थी, VA और VB की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पर KCL का जो आपका नियम होता है, फर्स्ट लॉ होता है, उसके थ्रू हमने इसको सॉल्यूशन किया है, ठीक है ना। इतना बड़ा सॉल्यूशन इसलिए किया है, उसकी कहानी यही है कि हमें VA और VB की वैल्यू निकालनी थी, चूँकि I = V/R होता है, राइट। तो सिंपली हमारा यहाँ पर लास्ट में क्या निकालेंगे? करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर क्या होगा? ये हमारा I3 = VA माइनस VB अपॉन जो हमारा R था, R क्या था हमारा? 3 था, ठीक है। 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में निकालना है। तो I3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? हमारी VA की वैल्यू क्या है? 12.57 जब -9.18 अपॉन 3,
तो हमारी I की वैल्यू हो जाएगी 1.13, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। इट इज़ हमारा आंसर और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ I3 की वैल्यू में क्या आ गई 1.13।